वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 13 पे बात करेंगे। डिफेक्ट्स इन सॉलिड का जो सेकेंड पार्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, वहाँ से हम लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको भी रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन सॉलिड में देखा था। तो सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना। लाइन्स डिफेक्ट भी होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट ही हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ बात की थी और आगे भी आज कंटिन्यू करेंगे। आज ये पूरा डिफेक्ट इन सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे अगर शुरू से बात करें डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड, तो सॉलिड में दो वजहों से डिफेक्ट होती है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर एटम की वजह से। तो एक एटॉमिक डिफेक्ट होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। एटॉमिक डिफेक्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था, पहला पॉइंट डिफेक्ट, फिर पढ़ा था लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट से हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। लाइन डिफेक्ट जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं। इसी पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट सॉलिड में दो तरह का होता है। पॉइंट डिफेक्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज मेंटेन। यानी स्टोइकियोमेट्री इज मेंटेन का मतलब है कि इसमें जो कटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बाबू? एटम का जो रेशियो होगा क्या होगा? सेम होगा। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl ये क्या है? 1:1 के रेशियो में है। अगर हम इस 1:1 को ना लेकर के अगर हम इसको लेते हैं 100 क्या है? कटायन इस टू क्या है? 100 Cl है, एनायन है। अगर हम इसमें से इस डिफेक्ट में क्या करें, दो कटायन को निकाल दें और दो एनायन को निकाल दें, दो एनायन सॉरी, यहाँ पे क्या होगा बाबू? Cl पे माइनस होगा। कटायन मीन्स Na पे प्लस एंड एनायन मीन्स क्या होगा? Cl पे माइनस। अगर हम ये दो दो निकाल दें तो NaCl में अब ये जो रेशियो आएगा बताया ज़रा, पहले 100 था, अब मेरे दोस्त कितना? 2 कटायन आर रिमूव्ड। मीन्स 2 कटायन अगर यहाँ से रिमूव्ड हो गए तो अब यहाँ पे रिमेनिंग सोडियम के आयन कितने होंगे? 98 होंगे। उसी तरह Cl के कितने होंगे? 98 होंगे। तो अब इसका स्टोइकियोमेट्री देखो तो 1:1 है, यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1:1 है। यानी कहने का मतलब है यहाँ कटायन एनायन का रेशियो जब सेम होगा तो उसको बोलते हैं क्या बाबू? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज मेंटेन इज कॉल्ड होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह का होता है। तो ये 4 तरह का हम लोग स्टडी करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो शॉर्टकी डिफेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? वैसा डिफेक्ट जिसमें से कटायन और एनायन क्या हो? रिमूव होता है। बोथ कटायन और एनायन आर रिमूव्ड। यानी यू कैन से इक्वल नंबर ऑफ कटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन आर रिमूव्ड। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया ये किसका एग्जांपल है? शॉर्टकी डिफेक्ट का। शॉर्टकी डिफेक्ट कब होता है? जब कटायन और एनायन का जो साइज जो होता है ना उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना हो। साइज ऑफ कटायन यानी साइज ऑफ Na प्लस एंड द साइज ऑफ Cl माइनस, मतलब इनके बीच में जो रेडियस का जो डिफरेंस हो बहुत कम होता है, तो उस केस में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट का बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने बात किया था कि इसमें क्या होता है, अब एटम निकल रहा है यानी मास घट रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई होता है क्योंकि इसमें एटम जो कटायन और एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो सरफेस एरिया बड़ा होगा। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो आप ही सोचिए इसमें टच करने वाले एटम भी तो ज़्यादा आएंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाई होता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है ये क्या होता है कि ये जैसे होता क्या है कि किसी क्रिस्टल की बात कर ले, जैसे क्रिस्टल में क्या होता है? आयंस, मतलब इट में भी कटायन और इट में भी एनायन, इसके बीच में साइज का क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो स्मॉलर होगा वो इसके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात किया था, अगर हम बात कर लें तो ऐसा क्रिस्टल होता है, यहाँ से ये एटम उठ करके यहाँ चला आया, ठीक है ना, इसी साइट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वाइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया? डेंसिटी रिमेन सेम हो जाता है क्योंकि बाहर से कोई आ नहीं रहा है और यहाँ का एटम बाहर जा नहीं रहा है, तो इसमें डेंसिटी सेम होता है। तो ये सब हम लोगों ने बात किया था फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। ये कब होता है? व्हेन देयर इज क्या होता है? लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। जब साइज ऑफ कटायन और एनायन के बीच में रेडियस का डिफरेंस ज़्यादा होता है तब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है।
और इसका हम लोगों ने बात भी किया था कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट कैसे कंपाउंड में होता है। तो मेरे दोस्त आयनिक कंपाउंड में, टीचर आयनिक कंपाउंड में होता है। ये तो मैसेज दिया गया था टीचर के द्वारा, ठीक है ना। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट किस में होता है? आयनिक कंपाउंड में। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट किस में होते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड में। किस में होते हैं मेरे दोस्त? नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग आगे बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्या हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि ऐसा मतलब ए, यहाँ देखें A+B- ये मान लो क्रिस्टल है, ठीक है ना। ये क्रिस्टल सॉलिड ऐसे एटम को जमा रखा है। इसमें ये जो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, या इसी को वाइड्स बोलते हैं। अब कहता है कि व्हेन फॉरेन एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, व्हेन इट कम्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है ना, सच डिफेक्ट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। कि अगर मान ले जैसे फॉरेन एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक इस साइट में आ जाए तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। और इस केस में डेंसिटी इंक्रीज करता है मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ मास भी तो आ रहा है इस यूनिट सेल में, इसलिए सॉरी कुछ मास आ रहा है इस क्रिस्टल में, इसलिए इसका डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट सीधा बात है कि आप एटम की वैकेंसी करा दो, यहाँ से इस एटम को हटा दो, तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट होता है। और इस केस में क्या होता है? डेंसिटी अपना क्या होता है? डिक्रीज करता है। इस केस में डेंसिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। इस केस में डेंसिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है शॉर्टकी में। और फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी रिमेन सेम रहता है। तो लास्ट क्लास में हमारी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर चर्चा हो चुकी थी। अब हम आज के क्लास में बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है ना, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, ये कितने तरह के होते हैं? ये 2 टाइप्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसको हम रब कर लेते हैं। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन सॉलिड कितने तरह का होता है? ये 2 तरह का होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है, क्लियर है, सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या इसी को बोलते हैं कटायन एक्सेस डिफेक्ट। कटायन एक्सेस कहने का मेटल बढ़ेगा तो कटायन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नाम से स्पष्ट है कि ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं? यहीं पे इसको हम लिख लेंगे कि ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन। इस डिफेक्ट में क्या होता है मेरे दोस्त? स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं होता। जैसे इस केस में Na और Cl में क्या था? 1:1 था। अगर इधर में मान लेते हैं इसमें कटायन का रेशियो अलग हो, और इसमें क्या होगा? डिफेक्ट के पहले क्या है? कटायन का रेशियो मान लो 6:6 है। अगर हम उसमें डिफेक्ट के बाद उसमें रेशियो आ जाए 6:5 या 6:7, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन, यानी कटायन एनायन का रेशियो मेंटेन नहीं होगा। उसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को ही हम 2 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी। अब जाहिर सी बात है, मेटल की डिफिशियंसी होगा तो एनायन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो कटायन का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। इसमें कटायन का डिफिशियंसी। तो सबसे पहले हम लोग पहले के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं कटायन एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है, इसमें क्या होता है? मेटल एक्सेस या कटायन एक्सेस डिफेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये जो डिफेक्ट होता है 2 वजहों से होता है। आप ध्यान रखिए, कटायन का एक्सेस में तब होगा जब एनायन में कमी आ जाए, एनायन की वैकेंसी करा दे। अगर उस क्रिस्टल से एनायन को रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है उस क्रिस्टल में जो कटायन होगा उसका मात्रा बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम क्रिस्टल में ले लेते हैं A+ है, B- है, बहुत सारे कटायन ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, छोड़ो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। अगर हम एनायन की वैकेंसी करा दे तो अब देखो ज़रा इसमें क्या है? कटायन कितने हैं आप बताएं ज़रा? कटायन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। और एनायन कितने हैं मेरे दोस्त? एनायन देखो ज़रा 1 और 2 है।
तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा है कि कटायन और एनायन का जो होगा, जैसे नंबर ऑफ कटायन नंबर ऑफ एनायन क्या है, फिक्स्ड है। अगर हम एनायन को इसमें से वैकेंट कर दें तो उसकी वजह से इसमें कटायन एक्सेस में हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया बाबू, एक्सेस में हो गया। यानी कटायन 5 है लेकिन एनायन कितने हैं, 2 है। तो ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। हम 2 तरह से इसको स्टडी कर सकते, एक तो एनायन की वैकेंसी करा दे, या दूसरा हम इंटरटिशियल कटायन यानी इसके जो वाइड्स वाले जो पार्ट होते हैं इंटरटिशियल साइट में अगर कटायन को ला करके डाल दे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरटिशियल कटायन। तो सबसे पहला हमारी बात होगी एनायन वैकेंसी कैसे होती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या करें, आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लें। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो सबसे पहला था नॉन स्टोइकियोमेट्री का जी, जो कितने तरह का होता है, 2 तरह के होता है। ये मेटल का एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो एनायन की वैकेंसी करा दे सॉलिड में, या फिर उस सॉलिड में क्या हो जाए इंटरटिशियल कटायन, कुछ से उसके वाइड्स में क्या हो जाए कटायन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इंटरटिशियल कटायन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनायन वैकेंसी की बात करें तो एनायन की कमी करें, कहता है सम ऑफ द एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द, कहाँ से बाबू, सॉलिड से। सम ऑफ द एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द सॉलिड so that cation becomes in excess, ठीक है ना। ऐसा है कि कुछ एनायन को हम क्रिस्टल से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सॉलिड से निकाल देते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, कटायन एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है ना। कटायन बिकम इन एक्सेस, सच डिफेक्ट is called metal excess defect. Such defect is called cation excess defect. इसको cation excess defect बोलते हैं, ठीक है, या इसी को मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। और ये जो डिफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, एनायन की वैकेंसी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनायन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वैकेंसी की वजह से ये आता है। कहता है आफ्टर दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन, कहता है आफ्टर दिस डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन। इस डिफेक्ट के बाद स्टोइकियोमेट्री मेंटेन नहीं रहता है, यानी जो रेशियो रहेगा वो कटायन एनायन का रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी एनायन की वैकेंसी हम लोग कैसे कराते हैं इसको हम लोग समझेंगे, एनायन की वैकेंसी कैसे होता है। जैसे मान लो हम लोग कोई क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग किसको ले रहे हैं, जैसे आप NaCl का ले ले, ठीक है ना, KCl ले ले, ठीक है, LiCl ले ले। तो ये जो क्रिस्टल है ये सब क्या आयनिक कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है ये जो डिफेक्ट होगा किस में होगा, आयनिक कंपाउंड में होगा, क्लियर है। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, NaCl ले ले, KCl ले ले या LiCl ले ले। हम लोग क्या करते हैं, KCl के क्रिस्टल को ले लेते हैं, ठीक है ना, KCl का। तो KCl में ऐसा होगा कि अगर हम इस सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसा होगा, इसमें K+ होगा, ये कनेक्टेड होगा किससे, Cl- से, फिर ये क्या कनेक्टेड होगा, Cl- से, पुनः यहाँ पे क्या होगा, K+ होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे K+ होगा, पुनः यहाँ पे क्या होगा, Cl- होगा, K+, Cl- K+, ठीक है ना। इसी तरह ये ऐसे आगे की ओर जाता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है, ये मान लो हम लोगों ने क्या किया, इसका एक क्रिस्टल ले लिया, किसका, KCl का, हम लोगों ने क्रिस्टल की बात किया, KCl, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ये तो अभी वाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है बाबू, वाइट कलर सॉलिड होता है। अब जरा हम लोग इस डिफेक्ट की बात करें,
अब जैसे ये हम लोगों ने किसका देखा है, KCl का रखा है, तो इसमें क्या है, इस क्रिस्टल में देखो कटायन एनायन, इसमें देखो तो रेशियो क्या है, अभी देखो जरा, अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, बिफोर डिफेक्ट, अभी हम इस क्रिस्टल की बात करते हैं, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। अभी देखें जरा कटायन एनायन का क्या रेशियो है, इसमें K+, अभी इतने ही में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि ये रेशियो अलग होगा, हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ बताया K+ KCl क्रिस्टल में कटायन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं बाबू, 5 है K+। उसी तरह क्लोरीन कितने हैं बाबू, 1 2 3 4 है, और 5 कर लेते हैं इसके क्रिस्टल को, क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। वैसे इसका रेशियो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना, आगे और क्रिस्टल को कर ले, तो अभी क्या रेशियो है, 5:4 है, मान लो, हालांकि ये रेशियो इक्वली आता है, 5:5 हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक और Cl है, यहाँ पे K+ है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक और Cl- होगा, यहाँ क्या होगा, Cl- होगा, ठीक है। देखो जरा, ये क्रिस्टल है, अब देखे जरा इसमें कटायन कितने हैं, देखो तो जरा, 1 2 3 4 5 6, कटायन कितने हैं, 6 है। चलो एनायन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें एनायन कितने हैं, 6 है, तो 6:6 का हम लोगों ने रेशियो लिया KCl का, ठीक है ना। अभी ये रेशियो है, अब क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है इसमें हम लोग एनायन की वैकेंसी कराएंगे, हम लोग Cl- को यहाँ से हटाना है, तो ये वैकेंसी कब होता है, तो इस वैकेंसी की एक कंडीशन होती है, हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम लोग क्या करते हैं, पोटासियम का वेपर को पास करेंगे, किसको पास करेंगे, पोटासियम के वेपर को जब पास करेंगे, जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, अगर हम इस क्रिस्टल से क्या करते हैं बाबू, किसको पास कर रहे हैं, पोटासियम के वेपर को, किसको पास कर रहे हैं, पोटासियम के वेपर को पास कर रहे हैं, पोटासियम वेपर। अगर NaCl लेते तो सोडियम का वेपर पास करते, ठीक है ना। अगर हम पोटासियम का वेपर पास करेंगे तो जाहिर सी बात है वेपर फेज में वो किस में रहेगा, आयन के फॉर्म में रहेगा, Na+ वहाँ आयन के फॉर्म में होगा, इसी तरह ये K+ होगा। अब ये K+, जैसे मान लो ये क्रिस्टल रखे हैं, मान लो यहाँ K+ है, क्या है, Cl- है, K+ है, Cl- है, K+ है, Cl- है, K+ है, Cl- है, K+ है, Cl-, इसी तरह का ये क्रिस्टल है, ठीक है ना, Cl- है, K+ है, Cl- है, इसमें कटायन कितने हैं, K+ 6 है और Cl- कितने हैं, 6 है। अब जैसे इससे वेपर पास होगा, अब ये कहीं से एक क्लोरीन को ले लेगा, एक सोडियम इस क्लोरीन को ले लेगा, जैसे मान लो यहाँ वाले इस क्लोरीन को क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, अपने साथ लेके चला गया, तो वो जो क्लोरीन को लेकर के जाएगा, तो मान लो यहाँ से एक क्लोरीन को हम लोगों ने हटा दिया, अब क्लोरीन को हटा दिया, चाहे ये यहाँ पे रहने दो, कहीं से यहीं से हटा देते हैं, इस क्लोरीन को चलो वो लेकर के चला गया। अब जैसे इस क्लोरीन को लेकर के जाएगा तो क्लोरीन क्या करता है, अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और खुद Cl पे माइनस चला जाता है, क्या जाता है बाबू, Cl पे माइनस चला गया, और यहाँ पे क्या ट्रैप्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और ट्रैप्ड हो जाता है, क्या होता है बाबू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है तो इसकी कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है, ठीक है ना, इसकी जो कंडक्टिविटी क्या होती है, मेंटेन, जितने कटायन है, जितने प्लस है उतने ही माइनस रहते हैं, समझ में आया ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब जो बताया, अब इस डिफेक्टेड क्रिस्टल में अब क्या रेशियो होगा, KCl का रेशियो अब बताया जरा, पोटासियम कितने होंगे बाबू, 6 होंगे, क्या क्लोरीन अभी Cl पे -6 होंगे कि 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 क्यों होंगे, क्योंकि जैसे हम वेपर पास करेंगे एक क्लोरीन को तो लेके चला गया, और वो क्लोरीन जैसे जाएगा वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को इसी वाइट, मतलब क्या करता है, इसके वाइड्स में जो होता है ना, जहाँ पे लोकेशन होता है वहीं पे उसको क्या करता है, ये चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना। तो अब जैसे ध्यान रखें, अब इसी वजह से इस बताए इस डिफेक्ट में क्या स्टोइकियोमेट्री मेंटेन है, बिफोर डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री क्या था, 6:6, आफ्टर डिफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री रेशियो इज क्या, 6:5, means stoichiometry is not maintained due to this defect is called non stoichiometric defect, is it clear। अब देखो जरा हम लोग आगे बात कर लेते हैं,
अब जैसे इसमें से वेपर पास करेंगे तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है, इसी ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को एप सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं बाबू? एप सेंटर। अब ये एप सेंटर क्या होता है अभी हम लाते हैं। और ड्यू टू दिस एप सेंटर दिस कंपाउंड शो कलर। अगर हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, NaCl KCl के क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले ये कलर इनिशियली इसका कलर क्या था बाबू? व्हाइट कलर था। अब इसका इस एप सेंटर जनरेट होने की वजह से ये कंपाउंड कलर शो करेगा और इसका कलर जो होता है वो किस कलर का होता है? वायलेट कलर का होता है। किस कलर का होता है बाबू? वायलेट कलर का होता है। ध्यान रखेंगे ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो देखो पहले भी कितने प्लस थे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। पहले कितने प्लस थे? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव थे, उसी तरह 6 निगेटिव था। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम इसमें से क्लोरीन निकाल दिए तो भी तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है बाबू? मेंटेन होती है। और ये पूछा जाए कि ये बताए कंडक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है कि घटा है, तो मेरे दोस्त पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब ये एप सेंटर क्या होता है? अब जैसे देखिए एप सेंटर किसको बोलते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ये जो वाइड्स क्रिएटेड किया गया है किसके द्वारा? एनायन की वजह से। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन, ठीक है ना, वाइड्स क्रिएटेड बाय एनायन, सच इलेक्ट्रॉन सच सेंटर आर कॉल्ड क्या होगा? एप सेंटर। उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप सेंटर बोलते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड into voids created by किसके द्वारा बाबू? एनायंस। क्रिएटेड बाय एनायन। कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू voids क्रिएटेड बाय एनायन, ठीक है ना। इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एप सेंटर। इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? एप सेंटर। इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप सेंटर बोलते हैं। अब देखो कहता है ड्यू टू एप सेंटर, कहता है ड्यू टू एप सेंटर कंपाउंड शोज कलर। इस एप सेंटर की वजह से कंपाउंड क्या होता है? कलरफुल होता है। ठीक है ना, इसमें कलर आ जाता है। क्यों कलर आता है? तो देखो होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा। जब वो हायर से जब पुनः लोअर में आएगा तो उस समय एनर्जी रिलीज होगा, रेडिएशन रिलीज होगा। उसी रिलीज एनर्जी में क्या होता है? कलर शो होता है। देखो कलर के अपने पास दो ही केमिस्ट्री है। कलर किसी भी मॉलिक्यूल में दो वजह से आता है, एक तो डी ट्रांजिशन की वजह से, एक चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? हायर लेवल से कहाँ जा रहा है? लोअर में जा रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल में क्या आता है? कलर आता है। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डिफेक्ट कितने सॉलिड में पाया जाता है? तो NaCl में पाया जाता है, KCl में पाया जाता है, LiCl में पाया जाता है। क्लियर है? अब जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन होता है। समझ में आया ना? अगर हम बात करें इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो था पहले कितना था? 6:6 था। देखो जरा, इसमें अगर क्लोरीन होता, Cl पे माइनस होता, तो ये कितने क्लोरीन Cl पे माइनस होते? 6 होते। काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं? 6 हैं। अब अगर कटायन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, कटायन कितने हैं? 6:6। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? एक क्लोरीन Cl पे माइनस निकला, क्लोरीन का एटम चला गया यहाँ से, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप्ड हो गया। तो अब यहाँ पे बताओ जरा, अब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? KCl का रेशियो क्या होगा? KCl में अब बताओ K कितने होंगे? 6 ही रहेंगे, और क्लोरीन कितने होंगे? 5। अब बताना जरा इसका नाम, इसको हम लोग क्यों कटायन एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं? यहाँ कटायन देखो तो K प्लस कितना है? ज़्यादा है, एनायन में कमी आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं कटायन एक्सेस डिफेक्ट, या इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? तो अब जैसे यहाँ देखो 6:2 क्या हो गया? 5 का रेशियो हो गया। क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन है? तो नहीं मेंटेन है।
लेकिन क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन है? एकदम मेंटेन है। जाहिर सी बात है कि जितने प्लस है उतने माइनस यहाँ पे अभी भी है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी कलर की, तो इसमें कलर किसकी वजह से आता है? तो इस एप सेंटर की वजह से आता है। क्लियर है? अब जैसे हम बात कर लेते हैं, ये अगर हम बात करें कलर का, तो KCl किस कलर का हो जाता है? KCl की बात करें तो अगर हम बात करें विदाउट डिफेक्ट, ये किस कलर का था मेरे दोस्त? बिना डिफेक्ट का ये किस कलर को शो कर रहा था बाबू? व्हाइट कलर क्रिस्टल होता है। कैसा होता है बाबू? व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है इसका। अगर हम बात करें इस एप सेंटर की वजह से, एप सेंटर जो इसमें क्रिएट होता है, इसकी वजह से ये किस कलर का हो जाता है? तो ये वायलेट कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है बाबू? वायलेट कलर का। अब ये क्या हो गया? डिफेक्ट की वजह से। क्लियर है? समझ में आया क्या? अब जैसे उसी तरह हम बात कर ले NaCl का, तो NaCl विदाउट डिफेक्ट क्या होगा? वाइट क्रिस्टल होता है, वाइट क्रिस्टल होता है। अब जब इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये किस कलर का हो जाता है बाबू? ये येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है बाबू? येलो कलर का होता है। उसी तरह अगर हम बात करें लिथियम क्लोराइड का, तो ये भी वाइट कलर का ही क्रिस्टल होता है, वाइट क्रिस्टल होता है। अब अगर इसमें डिफेक्ट आ जाता है तो ये किस कलर का हो जाता है बाबू? पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा एनायन वैकेंसी, इसमें एनायन को वैकेंट कर दिया जाता है। अब जो सेकेंड है इंटरस्टिशियल कटायन, वो क्या होता है? अभी उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब जैसे हम लोगों ने एनायन वैकेंसी के केस में हम लोगों ने देखा, इस दोनों डिफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है? मेंटेन होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है, और उसी ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? एप सेंटर बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इंटरस्टिशियल कटायन। इस इंटरस्टिशियल कटायन का मतलब है ऐसा है कि इस साइट में हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख रहे हैं, यानी कटायन एक्सेस में। इसके लिए हम लोग बात करते हैं ZnO की बात करते हैं। तो ZnO का ये जो क्रिस्टल होता है, अगर हम बात करें, ये जो क्रिस्टल होता है ZnO का, ये कैसा क्रिस्टल होता है? उसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है? वाइट कलर होता है, वाइट कलर होता है। इसमें क्या होता है? कटायन इज इन एक्सेस होता है। इसमें क्या होता है बाबू? इस डिफेक्ट में कटायन इज इन एक्सेस, इसमें कटायन क्या होता है? एक्सेस में आ जाता है। क्लियर है? अब ये जो ZnO होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं। हीटिंग के बाद क्या होता है? जब इसमें हीटिंग किया जाता है तो ये जो क्रिस्टल होता है वाइट कलर से, ये ZnO किस कलर में हो जाता है? ये क्रिस्टल हो जाता है येलो कलर का। ये जो कलर चेंज होता है किस वजह से होता है? अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ZnO का हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टल को अरेंज करते हैं। ये कैसा होता है ZnO का क्रिस्टल? तो जैसे मान लो ये क्या है? जिंक पे 2+ होगा, और साथ में O पे क्या होगा बाबू? O पे 2-। जिंक पे 2+, O पे 2-। यहाँ O पे 2- होगा, सॉरी, जिंक है तो O पे 2-। यहाँ क्या होगा? Zn पे 2+, यहाँ Zn पे 2+ होगा। यहाँ क्या होगा? O पे 2-। Zn पे 2+, O पे 2-। Zn पे 2+, O पे 2-। Zn पे 2+, O पे 2-। ठीक है ना? ये हम क्रिस्टल ले लेते हैं, ZnO का ये क्रिस्टल है। ठीक है ना? इसमें होता क्या है? हम जो अरेंजमेंट की बात करें, हम ZnO का क्या कर लेते हैं? जैसे मान लो हम कोई एक्वस पर कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, इसमें जो डिफेक्ट कब आता है? जब हम एक क्रिस्टल को क्या करें, जैसे मान लो हम ZnO का एक्वस फॉर्म लिए, अब एक्वस फॉर्म ले करके क्या किए? अब उसमें से हम वाटर को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना? उसको एनहाइड्रस फॉर्म में लाएंगे, वाटर को वहाँ से रिमूव करेंगे, तो धीरे धीरे ये एटम क्या होगा? जमना शुरू होगा। जमेगा तो इसी ऑर्डर में जमेगा, Zn पे 2+, O पे 2-। ठीक है ना? Zn पे 2+, ये इसका ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। ठीक है ना? लेकिन
अगर हम इसको आराम से जमने दें तब ना, अगर मान लो हम इसको जल्दीबाजी में इसको एकदम प्रेशर दे करके जमाने की कोशिश करें तो इसमें ऐसा होता है कि जिंक का जो Zn पे 2+ जो होता है ना, Zn पे 2+ इसके इंटरटिशियल साइट में एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, जो इसका वाइड्स पार्ट होता है उस वाइड्स वाले पार्ट में आ जाता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ कटायन एनायन के जो बीच का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, इसका रेडियस डिफरेंस कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए साइज में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा Zn पे 2+ आ गया। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, दूसरे वाइड्स में क्या होता है, Zn पे 2+ ट्रैप्ड हो गया और दूसरे वाइड्स में इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब जरा मुझे बताओ, पहले ये अगर Zn पे 2+ नहीं था, अगर नहीं था उस केस की बात करते हैं। इसमें बताएं Zno का रेशियो क्या है, कटायन कितने हैं, 6 है, एनायन कितने हैं, 6 है, यानी Zn पे 2+ कितने हैं, 6 है, और एनायन कितने हैं, 6 है। अगर मान लो इसमें एक्स्ट्रा Zn पे 2+ क्या हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है इंटरटिशियल साइट में, क्या होता है बाबू, एक्स्ट्रा Zn पे 2+ एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू कहाँ पे बाबू, इंटरटिशियल साइट, इंटरटिशियल साइट, इसी इंटरटिशियल साइट में आ गए। तो जब Zn पे एक्स्ट्रा एटम आ गया तो अब जरा मुझे बताएं इसमें क्या होगा, इस केस में कटायन कितने होंगे बाबू, आफ्टर डिफेक्ट कटायन कितने होंगे इसमें, जरा मुझे बताएं कटायन कितने हो जाएंगे बाबू, 7 हो जाएगा, और एनायन कितना होगा, 6। यहाँ कटायन क्या हो गया, Zn पे 2+ एक्सेस में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसी को बोलते हैं बाबू इंटरटिशियल कटायन। इस कटायन में ये आ जाता है। अब इसके आने की वजह से ये इसमें क्या आ जाता है, ये कंपाउंड क्या होता है, कलर शो करता है। जाहिर सी बात है जब हम इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो ये किस कलर का शो करता है, Zno का। यानी अगर बिफोर डिफेक्ट बात करें तो Zno, आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा, Zn क्या होगा, 1 + XO हो जाएगा। यानी इसकी स्टोइकियोमेट्री बदल गई, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या थी, 1:1 थी, और इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, 1 + X क्या होगा, 1 होगा। यानी ये जो XO आ रहा है, X ये कहाँ आ रहा है, इसके इंटरस्टिशियल साइट में आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, X इट में भी 1 2 3 4। अब देखो जरा, क्या अभी भी बताओ, पहले जो इलेक्ट्रिकल, पहले क्या था, जितने प्लस थे उतने माइनस थे। अभी भी बताओ तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है कि नहीं, Zn पे 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो है साथ में। तो अभी भी आफ्टर डिफेक्ट कहता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी electrons are trapped into कहाँ बाबू, इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर है, समझ में आया क्या। इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरटिशियल कटायन डिफेक्ट। इस केस में हम लोगों ने देखा कि कटायन एक्सेस में है। कटायन एक्सेस में लाने का 2 मेथड था, या तो हम एनायन की वैकेंसी करा दें, ठीक है ना, NaCl वाला एग्जाम्पल देख लिए, या इसमें कटायन को बढ़ा दें, इसमें एक्स्ट्रा कटायन इसके वाइड्स में क्या आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर ले बाबू, नोट डाउन कर ले।